हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज। और आज मैं आपके लिए जो है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ, क्लास लेके आया हूँ। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। ये है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ये इंडियन जीके का आपका टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इससे पहले हमने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी थी। देखिए, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ चीजों को। तो क्या था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक? तो ये मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो है भारतीय सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाते हैं। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो तिरंगा आपको पता है, इसमें तीन कलर। उसके बाद हमने अशोक चक्र के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्र इस ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया संविधान सभा की बैठक में। फिर उसके बाद भारत का राज्य प्रतीक स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। इसकी डिटेल आप वहां देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है। पिछला जो वीडियो है मेरा पार्ट 1, उसको आप जरूर देखिए, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एलिफेंट, और कब घोषित हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2010 को। और किसने घोषित किया था? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित किया था। डिटेल से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में मेरे पास मैंने आपको बताया था जलीय जंतु यानी एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, और वो है डॉल्फिन। और कब बनाया था? 5 अक्टूबर 2009 को। साथ में हमने राष्ट्रीय वृक्ष यानी फिंकस बेगलिसिस बरगद के बारे में डिस्कशन किया था। रुपए के सिंबल के बारे में डिस्कस किया था कि इसको अपनाया गया था 15 जुलाई 2010। और ये जो है देवनागरी और रोमन जो आर और र लेटर है उसके संयोग से बना हुआ है। तो इसी तरह से आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप पुरानी वाली वीडियो जरूर देखिए, उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी की चीजें मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। ये है शक संवत। और इसके अकॉर्डिंग जो है, जो जैसे आपके पास जो इंग्लिश कैलेंडर आप अपनाते हैं जिसमें जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, लेकिन ऐसे ही भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। और इसमें जो पहला मंथ होता है आपके पास वो होता है चैत्र। तो चैत्र इसका फर्स्ट मंथ होता है। और एक चीज आपको बता दूं कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ ये पूछा जाएगा, तो ये होगा आपके पास 22 मार्च 1957। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो ये है शक संवत। इसका प्रथम मास क्या होता है? तो इसका प्रथम मास होता है चैत्र। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले अगले सिंबल की तरफ। तो वो है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु। ये तो आप सबको ही पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो नेशनल एनिमल है वो है बाघ। और बाघ को भारत का राष्ट्रीय जानवर या राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब घोषित किया था? 1973 में। अब क्या था, देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ अप्रैल 1973 में जो है बंगाली बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित कब किया था? 1973 में। किस योजना के अंतर्गत? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ, और वो है हमारे पास राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। तो क्या है, देखिए, आपकी नेशनल रिवर, तो आपको सबको पता होगा कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है आपके पास गंगा। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 4 नवंबर 2008 को। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया गया 4 नवंबर 2008 को। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेता है कि जब भारत की राष्ट्रीय नदी नामित हुई थी गंगा, ये आपको दिख रही होगी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके पास मनमोहन सिंह। इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं की घोषणा के बाद 4 नवंबर 2008 से भारत की राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? गंगा को। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और हिंदुओं द्वारा इसे सबसे पवित्र नदी के रूप में भी माना जाता है। ये जो है भारत की एक तो क्या है, सबसे लंबी नदी है, और इसको जो है भारत की पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा पवित्र नदी है, आपको ये पता है। आगे बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ। अगला है आपके पास भारत का राष्ट्रीय फल। अब देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है फलों का राजा। तो फलों का राजा आपको पता है मैंगो यानी आम। आम को ही भारत का राष्ट्रीय फल कहते हैं।
और यह जो है 1950 में आम के फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया, और इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। और इसे जो है भारत का क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय फल कहा जाता है। और साथ में आपको पता ही है कि आम जो है वो फलों का राजा भी कहलाता है। तो भारत का नेशनल फ्रूट मैंगो यानी आम, इसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, और इसे अपनाया गया 1950 में, और इसे जो है फलों का राजा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ, और जो है भारत का राष्ट्रीय फूल यानी पुष्प। तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया आपको पता है कमल। अब कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम नीलुम्बा न्यूसीफेरा, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। और आपको ये पता ही होगा कि कमल जो है एक पवित्र फूल है, और प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है, और प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक शुभ का प्रतीक है। तो कमल एक तो क्या है, देखिए पवित्र फूल होता है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति में जो पवित्रता का प्रतीक है वो क्या है, शुभता का प्रतीक है, वो क्या है आपके पास, कमल का फूल है। तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कमल, इसका साइंटिफिक नेम निलुम्बा न्यूसीफेरा, और ये जो है प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का एक शुभ का प्रतीक है कमल। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है देखो माइक्रोब, जो आपका राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव है। अब देखिए बाकी चीजें तो आपको पता थी, लेकिन ये इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपका राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव है वो है लैक्टोबेसिल। लैक्टोबेसिल्स जो है ये हमारा क्या है, सूक्ष्म जीव है, राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव है। तो भारत के पास न केवल दृश्य जगत का चिन्ह है, बल्कि सूक्ष्म जगत का भी चिन्ह है। सूक्ष्म जगत जो चीजें दिखती नहीं है उनको भी भारत ने अपना नेशनल सिंबल्स में इंक्लूड किया है। और अक्टूबर 2013 में क्या हुआ था, लैक्टोबैसिल्स या लैक्टोबैसिल्स डेलीब्रूकी संबस्प बेलुगारिकस को भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव नामित किया गया। तो आपको लैक्टोबैसिल्स याद रखने की जरूरत है, बाकी आपको ध्यान आ ही जाएगा। तो अक्टूबर 2013 में लैक्टोबैसिल्स को जो है भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव नामित किया गया। तो भारत का नेशनल माइक्रोब या राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव क्या है, लैक्टोबैसिल्स। कब इसे घोषित किया गया, अक्टूबर 2013 को। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ, और अगला है आपके पास भारत का राष्ट्रीय गान। तो ये तो सबको ही पता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। अब ये जो भारत का जनगण मन है ये किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित। और इसे कब अपनाया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसकी हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। देखिए मूलतः जो जनगण मन है वो बंगाली भाषा का है, लेकिन इसे जो है हिंदी भाषा का रूपांतरित करके 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन था, उसमें 27 दिसंबर को सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को गाया गया। देखिए गाया गया पूछेगा तो 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर पूछेगा कि इसको जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया कब गया, तो 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसको भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। लेकिन इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया। मूलतः जो है जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किस भाषा में है, बंगाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। तो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब इसका नाम आपके पास यहाँ टाइप नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके पास बंकिम, इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो
भारत का राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया, वो कब अपनाया गया था आपके पास? 24 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। और इसको अपनाते टाइम राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा था, देखिए, वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और साथ समान दर्जा प्राप्त होगा। यानी राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि दोनों को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को, एक रूपता के रूप में दर्शाया जाएगा और समान दर्जा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की। अब देखिए, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, ये आपको पता ही है कि हमारी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो आप लोग हर एक ने अपने स्कूल टाइम में बोली होगी, भारत मेरा देश है और सभी मेरे भाई बहन हैं, ये जो है आपकी इस तरह से जो चलती रहती है, ये जो गाई जाती है स्कूलों में, ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। और स्कूल में इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1965 से। तो ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट सिंबल की तरफ, जो है राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर, पावो क्रिस्टेटस या क्रिस्टूटस, जो भी बोलना चाहे, इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो ये है आपके पास। और इसे कब अपनाया गया? 1 फरवरी 1963 को। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी, आंखों के नीचे सफेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन, ये आपकी मोर के सुंदरता को व्यक्त करने के लिए एक दो लाइनें। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है और मादा भूरे रंग की होती है। देखिए, इसका जो मोर होता है वो नर, जनरली क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि हर प्राणी या हर वर्ग में मादा सुंदर होती है और नर इतना सुंदर नहीं होता है। लेकिन मोर एक ऐसी चीज है जहां नर जो है वो मादा से अधिक सुंदर होता है। और नर का दरबारी नाच पंखों को घुमाना, पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। और ये जो है अपनाया गया था राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 1 फरवरी 1963 को। मोर, इसका साइंटिफिक नेम पावोक्रिस्टेटस। तो ये थे आपके पास नेशनल सिंबल्स। सारे नेशनल सिंबल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन 2 पार्ट वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। इस पे ना कि नेशनल सिंबल के बारे में बताया है, बाकी भी डिटेल्स मैंने उनके बारे में पूरी आपको बता दी है। और केवल मैंने मेन मेन चीजों पे फोकस नहीं किया है, जितने भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है सबको डिटेल से मैंने आपको बताया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊंगा खेल और खेल से संबंधित शब्दावलियां। तो आप बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और इसी तरह से आगे भी चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय, गुड टेक केयर।